हेलो फ्रेंड्स। जैसे मैं आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और अपने काम के दौरान मैं अलग अलग उम्र के लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याओं को जानता हूँ। जनरेशन गैप एक शब्द है जो काफ़ी सालों से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से एक नई जनरेशन को लेबल किया गया है जेन जेड, ये वो लोग हैं जो जिनका जन्म 1997 के बाद हुआ है और ये बिल्कुल ही अलग परिस्थितियों में बड़े हुए हैं। इन्होंने एक बिल्कुल ही अलग दुनिया देखी है उससे पहले के लोगों से, और कुछ इनकी विशेषताएं हैं, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता। और बार बार इनके बारे में बात होती है, मीडिया इनके बारे में बात कर रहा है, सोशल मीडिया इनके बारे में बात कर रहा है। जिन पेरेंट्स के बच्चे इस उम्र के हैं, और ज़्यादातर बच्चे अभी इस समय अगर आप देखें तो इसी उम्र के हैं, क्योंकि ये लोग इस समय 17, 18, 20 साल की उम्र में हैं, 20, 22 साल की। और यही हमारा फ्यूचर वर्किंग पॉपुलेशन है जो इसके बाद वर्किंग एज में एंटर करेगा। 2012 के बाद के बच्चों को जेन अल्फा भी कहा जाता है, लेकिन वो अभी ऐसे समझिए कि 10, 12 साल के हैं और अभी वर्किंग उसमें नहीं आए हैं, तो फोकस अभी जो है वो जेन जेड पे है। लेकिन इससे पहले कि मैं जेन जेड के बारे में बात करूं, एक छोटा सा नैरेटिव अलग अलग जनरेशन्स जो हमारे अभी कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती हैं उनके बारे में बात करना ठीक रहेगा। जिन लोगों का जन्म 1948 से पहले हुआ था उन्हें साइलेंट जनरेशन कहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का बहुत बुरा वक्त देखा, वर्ल्ड वॉर 2 के समय का बहुत बुरा वक्त देखा, उससे पहले का जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं वो देखा। और इन लोगों के जो पूरा मनोस्थिति थी वो ये थी कि अपना सर नीचे करो और बस काम करो, काम करो, किसी तरीके से अपनी जिंदगी को कायम रखो और इतना कमा लो कि बस आपका पेट भर जाए और आप अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकें। 1948 के बाद से 1962 तक 63 तक जो लोग हैं उनको हम कहते हैं बेबी बूमर्स। जब एक बार आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो गई तो लोगों का ख्याल अपना परिवार बढ़ाने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, और क्योंकि जो लड़ाई के बाद, लड़ाई के समय जिन लोगों को जो हताहत हो गए थे उनकी कमी को पूरा करने के लिए, तो इसको बेबी बूमर्स कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत बच्चे पैदा हुए ऐसा माना जाता है। 1965 के बाद को और 1980 तक के लोगों को कहा जाता है कि ये लोग जनरेशन एक्स हैं। एक्स एक्स अपने आप में एक मिस्ट्री है। एक्स यूज ही हम करते हैं, मिस्टर एक्स मतलब मिस्ट्री। तो ये वो समय है जब काफ़ी कुछ चीज़ें सेटल हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लोग अपने अपने आप को थोड़ा सा और विकसित करने की कोशिश कर रहे थे, अपने परिवेश को, अपने विचारों को और बढ़ने की, सोच को अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप देखेंगे इस समय पे सेक्सुअल रेवोल्यूशन, सारा हिप्पी मूवमेंट, रॉक एंड रोल, ड्रग कल्चर, हर वो चीज़ जो रिबेलियन के रूप में थी वो आप देखेंगे इस समय बहुत प्रेवलेंट हुई है। उस जमाने की फिल्म देखें, उस जमाने का म्यूजिक देखें तो सब कुछ आपको ऐसा लगेगा जैसे एक रेबेलियस स्ट्रीक चल रहा है। 1981-82 के बाद से जो लोग आते हैं वो मिलेनियल कहे जाते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने के इस रिबेलियन को होते हुए देखा और उसके बाद का जो एक्चुअल इंडस्ट्रियल चेंज, या मैं कहूँगा टेक्नोलॉजिकल चेंज जो आया। एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम कहते हैं जो पहले हुआ था, जिसके बाद के ट्रेन रेन, ये वो स्टीम इंजन, आपका आइस इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब लोग आए। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन 1982 के बाद हुआ, जिसमें आप देखेंगे अलग अलग ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी, डीवीडीज, आपके
वॉकमैन, आपके कैसेट्स, आपके सीडी प्लेयर्स, इंटरनेट का आना शुरू हो गया था, ऑनलाइन शुरू हो गया था, मोबाइल फोन आ गया। ये वो समय था जब से जब जब बहुत ही रैडिकल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। और उसके बाद जो अब जिस जनरेशन के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, 1997-98 के बाद, जिन्हें जेन जेड कहते हैं, ये इन लोगों ने जो देखा है वो शायद इससे पहले किसी ने नहीं देखा। आप समझिए कि एक बार इंटरनेट और मोबाइल को अगर आप बेस लाइन मान लें, तो उसके बाद की जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो इन्हीं पे आधारित है, इन्हीं के थ्रू काम कर रही हैं। और ये इनकी सारी जिंदगी इन दो टेक्नोलॉजीज के साथ और उसके ऊपर हुए डेवलपमेंट्स के साथ डिपेंडेंट है। ये और अब एक 4 साल पहले का पेंडेमिक, जो कि एक अपने आप में नई परिस्थिति थी, इनके मद्देनजर ये जो जेन जेड है, इनके बारे में बात करने की अभी बहुत जरूरत है, क्योंकि इनको हमें समझना भी है। यही हमारा भविष्य है और इन्हीं के थ्रू हमें अपनी सोसाइटी को, अपनी प्रोग्रेस को कायम रखना है। अगले टॉक में मैं स्पेसिफिकली जेनजी के बारे में बात करूंगा और एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं क्या समझता हूँ, उनके साथ क्या हो रहा है, और कुछ एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स आजकल उनके बारे में कहे जाते हैं, उनके एक्चुअल कारण क्या हैं और क्या हम ऐसा कर रहे हैं जो गलत है उनके साथ। थैंक यू वेरी मच।